आपको लगता है कि मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, है मतलब इंडिया से पॉपुलेशन रेडी सुधारने के लिए? कुछ लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे, पूरी जिंदगी वो ऐसे ही एवरेज होके मर जाएंगे। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है कि यहाँ कृपया यहाँ ज्ञान मत बांटे, यहाँ सब ज्ञानी हैं। सबसे पहली बात तो मैंने ये किताब में भी कही है शुरू में, कि मुझे ये मत बोलो कि 2 मिनट में बता दो सर फटाफट क्या कहना चाह रहे हो। मैंने किताबें क्यों लिखी होती, मैं वीडियो बना देता। जस्ट बिकॉज हमने कोई डिग्री करी है, कुछ किताबें पढ़ ली हैं 4 साल के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर वही करते रहेंगे ना। ये नहीं कि इंजीनियर अच्छा कर रहे हैं, शायद उन्हें इंजीनियर बनना ही नहीं चाहिए था। हाँ, वो तो माँ बाप ने बना दिया। हेलो चेतन, वेलकम टू स्विच। मैंने ऑलमोस्ट आपकी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं एक्सेप्ट व्हाट यंग इंडिया वांट्स। और वैसे तो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ये जो आपके बुक्स में नंबर्स होते हैं, 5.7 को 2 डिकेड होने को हैं, 2 स्टेट्स, क्या है चेतन भगत और नंबर्स का कनेक्शन क्या है? चेतन भगत क्योंकि पहले नंबर्स की दुनिया में ही था। चेतन भगत इंजीनियर बना और फिर बैंक में काम करता था, और वहां सिर्फ नंबर होते थे, वहां कोई लफ्ज ज्यादा नहीं होते थे, नंबर स्प्रेडशीट थे वो। तो वहां की एक मेमोरी है कि भाई मैं अपने मैं इतना खुश में, मतलब मैं कुछ करने अलग कर पाया लाइफ में जो मैं करना चाहता था। पर वो यादगार है, एक तरह से ट्रेडमार्क है कि भाई मैं नंबर्स की दुनिया से आया हूँ। 20 साल में चेतन भगत कितना बदले अपने पहली हिट किताब के बाद से? 20 साल पहले के चेतन भगत और अभी के चेतन भगत में क्या डिफरेंस? वेल, शक्ल सूरत बदल गई है, बड़े हो गए हैं, 20 साल बीत गए हैं, पर आई थिंक उससे ज्यादा दिमाग में मेंटली चेंज हुए हैं। एक मेच्योरिटी आ गई है, एक ठहराव आ गया है। पहले बहुत आक्रोश था अंदर, आई थिंक थोड़ा कम हो गया है। आई थिंक राइटिंग बेटर हुई है। जैसे अभी ये मेरी 11 रूल्स फॉर लाइफ जो आई है, ऑडियो बुक में भी अभी आई है ऑडिबल पे। ये मोटिवेशन की किताब है, लोगों की जिंदगी में मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी, उसके लिए लिखी गई है। ऐसी किताब शायद मैं 20 साल पहले नहीं लिख सकता था। पर एक पूरी जिंदगी का 50 साल का तजुर्बा है, एक अम, कुछ एक सफलता मिली है, उसके जो भी मेरे सीख है वो सब मैंने इसमें डाला है। तो आई थिंक ये सब फर्क आया है। इंजीनियर्स के पास चेतन ऐसा कौन सा मैजिक होता है कि वो कुछ भी कर लेते हैं? आप लाइफ कोचिंग नहीं में ऐसा। आप एंटर करने वाले हैं, कौन सा मैजिक है? कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, आप राइटर बन गए। हमारी अपनी इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में न जाने कितने इंजीनियर्स हैं, वो कौन सी मैजिकल चीज है आप लोग कुछ भी कर लेते हैं? तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, पता नहीं। आई थिंक एक एटीट्यूड होता है कि इंजीनियरिंग में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी एक समस्या का हल करना सिखाया जाता है। तो जिंदगी में ऐसे कोई लिमिटेड नहीं होता कि ये सब्जेक्ट है तो ये समस्याएं होती हैं, उनका हल निकालना होता है। तो अगर कोई पॉलिटिशियन बन रहा है तो उसको वो उसको उसकी समस्या इंजीनियरिंग वे में देखता होगा कि हाँ भाई ये ऐसे वोट चाहिए होते हैं, लोगों को कन्विंस करना होता है, फिर मुझे वोट मिलेगा, पार्टी बनानी होती है, जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैंने अगर किताब को देखा तो मैंने कहा ओके, किताब है वो लिखनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, छपवाने में मुश्किल है, मार्केटिंग में मुश्किल है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या हल करने की थोड़ी एबिलिटी आ जाती है। इंडियन इंजीनियरिंग एजुकेशन में ये एक प्रॉब्लम है कि अपनी कॉलिंग समझने में एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वो भी है। वो तो हमारे भारत में, हाँ ये भी एक आपका बात सही है कि ये नहीं कि इंजीनियर अच्छा कर रहे हैं, शायद उन्हें इंजीनियर बनना ही नहीं चाहिए था। हाँ, वो तो माँ बाप ने बना दिया। जैसे आप बेस्ट केस एग्जाम्पल हैं कि इतना मतलब दिल्ली से पढ़ के, आईआईटी दिल्ली से पढ़ के, आईआईएम से पढ़ के, इतना फ्लॉरिशिंग करियर होने के बाद, मतलब आई थिंक आपको फिर इवेंचुअली पता चला कि राइटिंग इज योर कॉल। जस्ट बिकॉज हमने कोई डिग्री करी है, कुछ किताबें पढ़ ली हैं 4 साल के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर वही करते रहेंगे ना। इंसान एक अपनी डिग्री के अलावा भी बहुत कुछ होता है, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरानी हमारे देश की सोच है कि ट्रेड मेंटालिटी है, ट्रेड। आपका ट्रेड क्या है? आप वेल्डर हो, आप सुनार हो, आप ये हो। अब आप वही रहो जिंदगी भर, अब आपका बेटा भी वही करेगा, आप भी वही करोगे। क्यों? दुनिया नहीं बदलते जा रही, अब दुनिया बदलते जा रही है, तो आपको दुनिया के साथ अगर लगता है कि मैं ये बेटर कर सकता हूँ, ये पहले मुझे अच्छा लगता था अब मुझे नहीं अच्छा लगता, हमारा मन है। मन बदल भी सकता है इंसान का, जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही रहे। ये जो आपकी लाइफ कोचिंग की लेटेस्ट किताब है, 11 रूल्स फॉर लाइफ, इसमें अगर किसी को इवेंचुअली लगता है कि वो इंजीनियरिंग के डायरेक्शन में निकला था और अब उसको राइटर बनना है, लेकिन ऐसे कॉज बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो इन 11 रूल्स में से कोई सा एक ऐसा रूल है जो उसको इस चीज़ की क्लैरिटी देता है कि वो इस डायरेक्शन में इजिली कैसे निकल सकता है? सबसे पहली बात तो मैंने ये किताब में भी कही है शुरू में, कि मुझे ये मत बोलो कि 2 मिनट में बता दो सर फटाफट क्या कहना चाह रहे हो। मैंने किताबें क्यों लिखी होती, मैं वीडियो बना देता। अगर आपकी मेंटालिटी है कि मुझे कोई एक चीज बता दो जिससे मैं कर लूं, क्योंकि पूरी किताब मैं नहीं समझ सकता, तो
वहीं पे ही आप फेल हो, क्योंकि आप इन डेप्थ लर्निंग करना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो फटाफट नुस्खा बता दो। कोई भी चीज लाइफ में जो किसी काम की है कभी आसानी से मिलती है? ये एक ऐसा देश है जहाँ पे एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है कि यहाँ कृपया यहाँ ज्ञान मत बांटे, यहाँ सब ज्ञानी हैं। आपको लगता है कि मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, है मतलब इंडिया से पॉपुलेशन रेडी सुधारने के लिए? अच्छा सवाल है। शायद सारे नहीं है रेडी, लेकिन काफी लोग हो रहे हैं रेडी। और हमारा देश में बहुत आबादी है, तो अगर 10% भी रेडी है तो बहुत है। 90% नहीं होंगे, 90% कभी नहीं होंगे। कुछ लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे, पूरी जिंदगी वो ऐसे ही एवरेज होके मर जाएंगे। और दुनिया ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चलती रहेगी। ये वाली जो ऑडियंस है, ये वाले जो लोग हैं, तुम आ, आ, अपने आप को नहीं बदल सकते। एक 90% की जो पॉपुलेशन जिसका जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस 90% पॉपुलेशन का एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर जैसे चेतन भगत एक बहुत सक्सेसफुल राइटर रहे हैं, उन्होंने फिक्शन राइटिंग बड़ी अच्छी की है, इतनी अच्छी की है कि उनकी ऑलमोस्ट सारी बुक सक्सेसफुल रही, बट हम लाइफ कोचिंग उनसे क्यों ले? वो हमको ऐसा क्या बताएंगे इन 11 रूल्स में, वो क्या होगा? हमें चेतन भगत से मतलब अपने आप को बदलना सीखना क्यों चाहिए? क्योंकि मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। मैंने इंडिया के यूथ को स्टडी किया 20 साल। मैंने अपनी जिंदगी जी है, और मैं बहुत ही मुश्किल बैकग्राउंड से आया हूँ, बिल्कुल ही सिंपल बैकग्राउंड से आया हूँ। और मेरा काम एज अ राइटर कठिन बात को सिंपल वे में समझाना। कुछ मेरे को लिखना भी आता है, और मैंने अपनी जिंदगी भी जी है, और मैं यूथ को भी समझता हूँ। तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक तो आ गई है, ये अभी ऑडियो बुक आई है। चलिए, आपको बुक नहीं पढ़नी, आप सुन लीजिए किताब। और सुनने का जो एक तरीका है वो बहुत बढ़िया है। ऑडिबल का ऐप है। फोन पे बैठ के, आपको फोन का शौक है ना, फोन पे सुनो। सैर करते हुए सुनो, कपड़े फोल्ड करते हुए सुनो, कमरा साफ करते हुए सुनो। बाकी दुनिया को तो समझा लेते हैं हमारा पार्टनर। मतलब आपने कभी अपनी पार्टनर को एक रूल कोई इनमें से फॉलो करने को कहा हो? एग्जाम्पल देके आप बता सकते हैं जो कि मतलब ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो, ताकि वो इस बुक के टुवर्ड्स बढ़े? कोई एग्जाम्पल, एनेक्डोटल? हाँ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया 45 साल में। मैंने कहा 45 साल में कौन सोचता है कि चलो अब फिट होते हैं। पर हम्म। मैंने भागना चालू किया, जिम जाना चालू किया, डाइट इंप्रूव की, नींद इंप्रूव की, एंड आई बिकेम मच बेटर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ। मेंटली मेंटली ऑल्सो मैं चेंज हो गया। एंड अपनी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया है। और मैंने अपने बच्चों ने भी मेरे को देख के, मेरे बच्चों ने भी जिम जाना शुरू कर दिया, और वो भी बड़े फिट हो गए हैं। हम्म। तो आई थिंक बदलाव तो हमने अपनी लाइफ में भी लाया हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज है कि जो और ही बदले, मैं ना बदलूं। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपने काफी सारा इंसाइट दिया है। अगर जाते जाते आप कोई एक एनेक्डोटल एग्जांपल देना चाहेंगे अपने बुक से रिलेटेड, जो जिससे कि ऑडियंस को लगे कि मतलब हाँ ये एक ऐसा एनेक्डोट है जिससे मतलब वो इनकरेज हो रहे इस किताब के टुवर्ड्स बढ़ने के लिए। हाँ, जब मैं छोटा था, हम्म। जो आज भी आपके काफी लोग देख रहे हैं, उनको हम्म। पता है वो मायूस हैं लाइफ में। हम्म। मैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, जो थोड़ी सी नौकरियां होती हैं, लोग ऐसे भीड़ों में पहुंच जाते हैं। उसके हम्म। बाद कहीं ना कहीं त्रस्त हैं लोग। नौकरियां नहीं हैं, या जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम्म। तो दोस्त, मैं भी था वैसे। हम्म। मैं भी था। मैं जब मेरे मार्क्स नहीं आए थे, जब मैं छोटा था, मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। बहुत इंस्टेबिलिटी थी, पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने एक एक करके अपने आप को जिंदगी में ऊपर लाने की कोशिश की है। जो किताब में भी है, आप सुन सकते हो ऑडियो बुक से, ऑडिबल से, या पढ़ सकते हो। एंड आप भी बदल सकते हो यार। पहली बात तो ये मानो ना, तुम बेटर हो सकते हो। मैं कह रहा हूँ हो सकते हो। मैं हुआ हूँ, और तुम भी हो सकते हो। बेटर तो हो जाओगे। स्टार बनोगे या नहीं, वो अलग बात है। बेटर हो जाओगे। तो आओ साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। ये तो जनता जब एक बार ऑडियो बुक पढ़ ले तो ज़रूर बताए कि जब उन्होंने ये 11 रूल्स पढ़े और अगर फॉलो करने की कोशिश की तो उनकी ज़िंदगी कितनी बदली। थैंक यू सो मच चेतन। थैंक यू, थैंक यू।